आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज भी वही टॉपिक हिंदी आलोचना, स्वरूप और विकास पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने हिंदी आलोचना के स्वरूप और विकास का गहनता से अध्ययन कर चुके हैं। यह हिंदी आलोचना, स्वरूप और विकास का तीसरा भाग है। पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने हिंदी आलोचना के स्वरूप को जाना और हिंदी आलोचना के विकास क्रम के तहत हम लोगों ने भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, अध्यापकीय आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना और नई समीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि हमारे हिंदी साहित्य में 1950 तक के आलोचना को कवर कर लेती है। आज हम लोग 6ठे और 7वें दशक की आलोचना की चर्चा करेंगे। आलोचना के बढ़ते आयाम जब 6ठे और 7वें दशक में पहुंचती है, तब हम पाते हैं हिंदी आलोचना कविता के आभा मंडल से युक्त होते हुए भी कथा साहित्य, नाटक और अन्य विधाओं को लेकर वे स्वतंत्र आलोचनात्मक प्रतिमानों और सिद्धांतों की नवीन आधारभूमि की तलाश की ओर अग्रसर हुई और आज़ादी के साहित्य रचना और सामाजिक परिस्थितियों में हुए बदलाव को देखते हुए इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। इस दिशा में विजय देव नारायण शाही की भूमिका प्रमुख है। आलोचक के रूप में विजय देव नारायण शाही की शाही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तत्कालीन आलोचनात्मक विवादों में वे सजग हस्तक्षेप किया करते थे और न केवल पश्चिम और पूर्व के काव्य आंदोलनों के बुनियादी अंतर को वे रेखांकित किए, बल्कि उन्होंने जायसी में आग्रह किया कि जायसी को सूफी के बजाय कवि के रूप में देखा जाना चाहिए। आधुनिक आलोचकों में शाही के अलावा डॉक्टर रघुवंश ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने शमशेर बहादुर सिंह और विपिन कुमार अग्रवाल की समग्र आलोचना करते हुए आधुनिक साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट किया और प्राचीन काव्य शास्त्र की आधुनिक साहित्य में संगति को स्थापित किया। अगर हम कथा समीक्षा के प्रति उस समय बढ़ते हुए आग्रह को देखें, तो आलोचना की नई दिशा की तलाश में दूसरा महत्वपूर्ण नाम देवी शंकर अवस्थी का है, जिन्होंने अपने अल्प जीवन में विवेक के रंग और नई कहानी अर्थात साहित्यिक मूल्यों के आधार पर करने का आग्रह किया। अवस्थी जी ने सबसे पहले कहानी की समीक्षा के लिए काव्य प्रतिमानों को लागू करने के खतरों से आगाह करते हुए उनसे इतर कुछ आलोचनात्मक बीज शब्दों का संकेत किया। बाद में नामवर जी ने हिंदी कहानी, नई कहानी में काव्य प्रतिमानों के आधार पर कथा समीक्षा की एक नई सैद्धांतिकी विकसित करने की कोशिश की।
उपन्यास आलोचकों के प्रतिमानों और सूत्रों को व्यवस्थित करने में नेमीचंद्र जैन और डॉक्टर गोपाल राय का प्रमुख योगदान रहा है। हिंदी उपन्यास की आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेमीचंद्र जैन और उनके अधूरे साक्षात्कार का है। इसमें उन्होंने हिंदी उपन्यास की मानवीय और कलात्मक सार्थकता की खोज की और अपने बहुस्तरीय अनुशीलन के द्वारा हिंदी उपन्यास के सामान्य स्वरूप और उसकी विविधता पर प्रकाश डाला। इसी दौर में अगर हम देखें नाट्य समीक्षा के दृष्टि से, इसी दौर में नाट्य समीक्षा में नेमीचंद्र जैन द्वारा संपादित नाटक केंद्रित नटरंग की अहम भूमिका रही। आज़ादी के पहले से ही नाटक साहित्यिक विधा से रंगमंच विधा के रूप में परिवर्तित होने लगा था। रंगमंच के अनुकूल नाटक की भाषा के सवाल उठाने का श्रेय विपिन कुमार अग्रवाल को है। अगर हम समकालीन आलोचना का परिदृश्य देखें तो 7वें दशक के बाद आलोचना में काफ़ी वैविध्य है, लेकिन आलोचकों के अपने आग्रह, विचार और विविधता के बावजूद यह कोशिश दिखाई देती है कि अंतर्वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से एक समावेशी और समेकित आलोचना दृष्टि का विकास किया जा सके। इस दौर के आलोचकों में मलियज, बच्चन सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद श्रीवास्तव, नंद किशोर नवल, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नंद किशोर आचार्य, प्रभाकर श्रोतीय, अशोक वाजपेयी और मैनेजर पांडे आदि प्रमुख हैं। इनमें से अधिकांश छायावाद को अपनी आलोचना का प्रस्थान बिंदु बनाकर समकालीन कविता की आलोचना में अग्रसर होते हैं। मलयज कविता से साक्षात्कार में आलोच्य कृति के वास्तविक मूल्यांकन की कुंजी उसी कृति के भीतर तलाश पर जोर देते हैं। वे आलोचना में निर्मम तटस्थता को अनिवार्य शर्त मानते हैं और स्वयं निर्ममता से अनुपालन भी करते हैं। निर्मला जैन आलोचना के लिए अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत निरूपण और इतिहास आदि को आलोचना के लिए उपयोगी मानते हुए ठेठ आलोचना को इनसे लगातार अलगाने पर जोर देती है। वे वैचारिक आग्रह से मुक्त रहते हुए छायावाद को स्वच्छंदतावाद का स्वाभाविक पथ घोषित करती है। उन्होंने कुरु कुरु स्वाहा, जिंदगी नामा और जहाज का पंछी उपन्यासों के मूल्यांकन में वे उपन्यास की रचना प्रक्रिया को समझने पर जोर देती है। विश्वनाथ त्रिपाठी एक और लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य में प्रगतिवादी जनवादी मूल्य दृष्टि का अन्वेषण करते हैं, तो दूसरी ओर इस दौर में परसाई की व्यंग दृष्टि की सार्थकता की खोज करते हुए उनके विचार चित्रों की समानता मुक्तिबोध के काव्य बिंबों से भी स्थापित करते हैं। परमानंद श्रीवास्तव मुख्यतः नई कविता के आलोचक हैं और वे कविता में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों और संरचना के स्तर पर बदलाव
को सजगता से परखते हैं। रमेश चंद्र शाह सर्जनात्मक समीक्षा पर जोर देते हैं और रचनाकार की सृजन प्रक्रिया का आत्मीय विश्लेषण आवश्यक मानते हैं, लेकिन उनके आलोचना भाषा की दुर्हता उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को बाधित करती है। मैनेजर पांडे का आलोचनात्मक दृष्टि प्रखर है। उन्होंने यद्यपि आलोचना की कोई सैद्धांतिकी या पद्धति तो निर्मित नहीं की, लेकिन उनके समीक्षात्मक लेखों और टिप्पणियों में एक और कला के स्वायत्तता और आलोचना के जनतंत्र जैसे मूल निरपेक्ष कलावादी मान्यताओं का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर वे आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी आलोचनात्मक दृष्टि और पद्धति का भी विरोध करते हैं। स्वाधीनता के बाद दलित चेतना का विकास भारतीय समाज की एक बड़ी परिघटना थी। हिंदी साहित्य और आलोचना में नेमिष राय, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, कंवल भारती और शयोराज सिंह बेचैन आदि ने दलित चिंतन की सैद्धांतिकी और सौंदर्य शास्त्रीय विकास की दशा में पर्याप्त कार्य किया है। यह रही अभी तक का आलोचना का विकास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।